अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैविटी जो हमारी होती है जिसके अंदर हम लेज़र को एम्पलीफाई करते हैं, उसमें जो मोड्स होंगे वो कितने होंगे, यानी कितने मोड्स जो हैं वो हमारी कैविटी के अंदर जो हैं वो अलाउड हैं। तो वो हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस स्टडी की है उसमें हमें ये पता है कि हमारी जो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो जब मूव करती हैं कैविटी में टू एंड फ्रो, तो उनसे स्टैंडिंग वेव्स जो हैं वो पैदा होती हैं और उन स्टैंडिंग वेव्स को हमने नाम दिया था मोड्स, और इनकी एक मखसूस जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम जो सिंपलेस्ट केस है उसको इसमें देखते हैं। तो जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको सबसे पहले एक सिंपलेस्ट केस जो है वो दिखाया गया है, वो हमारे पास ये वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फर्स्ट मोड बन रहा है जिसमें जो कैविटी की लेंथ है वो λ/2 के बराबर है। तो चूंकि ये फर्स्ट मोड है इसलिए हम इसको जो है वो λ1 कह लेते हैं। तब इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो हम निकालेंगे। तो वो हमारे पास जो है फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास जो बेसिक रिलेशन है वो हमारा ये है। तो इसके अंदर जब हम लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं जो हमने ये निकाली है फर्स्ट मोड के लिए, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाती है वो ये आ जाती है। यानी जो हमारी फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी है वो होगी F1 इक्वल्स टू सी और C/2L। इसी तरह जो हमारा सेकंड मोड होगा, और सेकंड मोड में अगर आप देखें तो हमारे पास जो है दो हाफ वेव लेंथ जो हैं वो आ रही हैं। तो लेंथ हमारी जो है वो उतनी ही है, यानी जो लेंथ यहाँ पे थी कैविटी की वही लेंथ इधर है, लेकिन अब उस लेंथ के अंदर जो वेवलेंथ्स हैं वो दो वेवलेंथ हैं। तो इसलिए हमारी जो लेंथ होगी इट विल बी λ/2 प्लस λ/2। अब चूँकि ये सेकंड मोड है इसलिए हम सबस्क्रिप्ट के अंदर जो है वो यहाँ पे 2 जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगी लेंथ। तो अब यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये हो जाएगा। तो इसके बाद जिस तरह हमने प्रीवियस केस के अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाली है, इसी तरह जो हम इस केस के अंदर भी फ्रीक्वेंसी जो है वो निकालेंगे। तो जब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो ये आ जाता है। तो इसको जनरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि F2 जो है ये हमारे पास आ गया C/L। तो हम क्या करते हैं, इसको जनरलाइज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, चूँकि हमारी F1 के अंदर जो है वो L के साथ जो है वो 2L आ रही है। ये 2 की टर्म आ रही, तो 2 की टर्म लाने के लिए हमने इसको जो है वो किया है, तो इसलिए ये हमारे पास F2 हो जाएगा 2 इंटू C/2L। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसी तरह अब हम बात करेंगे जो इसके नेक्स्ट पॉसिबल केस है। तो नेक्स्ट पॉसिबल केस ये है कि हमारी जो कैविटी की लेंथ होगी उसमें जो वेवलेंथ्स आएंगी टोटल वो 3 हाफ वेवलेंथ्स होंगी। यानी एक ये होगी, एक हमारी वेवलेंथ ये होगी और एक हमारी ये होगी। तो हाफ वेवलेंथ्स जो हैं वो 3 आ गई, λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2। तो 3 वेवलेंथ जो है हमारी लेंथ के अंदर आएंगी। तो सबस्क्रिप्ट में हमने 3 लिखा है चूँकि ये थर्ड मॉड है, तो इसलिए हमारी जो वेवलेंथ बन जाएगी वो ये आ जाएगी। जब हम उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक जनरलाइजेशन जो है वो डेवलप हो रही है। यानी F1 जो है वो हमारी ये है, और F2 जो है सेम टर्म का डबल मल्टीपल है, और F3 जो है उसी टर्म का जो है वो 3 मल्टीपल है। यानी हमारी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो सारी की सारी मल्टीपल हैं C/2L का। तो इसको हम जनरलाइज 4 के लिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिफ्थ के लिए यहाँ पे जो है वो फिफ्थ आ जाएगा, सिक्स के लिए यहाँ पे सिक्स आ जाएगा। तो इस तरह अगर हमारे पास n मोड्स बन रहे होंगे तो जो हमारी nth मोड की फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी n इंटू C/2L।
तो ये हमारे पास जो है मॉड फ्रीक्वेंसी या स्टैंडिंग वेव जो हमारी कैविटी के अंदर मौजूद हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हमारी F1 की वैल्यू ये है, जो F2 है वो F1 का डबल है, यानी F2 इक्वल्स टू F1। इसी तरह जो F3 है वो है 3F1 का। तो इससे हम जो रिज़ल्ट निकाल सकते हैं वो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा कि F1 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, फिर F2 F3 इनके जैसे जैसे मॉड्स बनते जाएंगे वो सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो जो हमारे सिंगल F1 है उसका इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो होती जाएगी। और जो इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास जो है वो C/2L है। और हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम F1 जो है और जो F2 है इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा C/2L आएगा। इसी तरह अगर आप F3 माइनस F1 निकालेंगे तो इसका आंसर भी C/2L आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर जो फ्रीक्वेंसी है उसका दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ जो गैप है वो C/2L है, यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी गैप है वो 2L है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हर ये जो फ्रीक्वेंसी है वो आगे वाली और पीछे वाली फ्रीक्वेंसी से C/2L जो है वो सेपरेटेड होगी। तो इसको हम अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर देखें तो हमें इस ग्राफ के अंदर वो चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। यानी इस तरफ हमने जो है वो फ़र्ज़ कर लें इनकी जो पीक्स हैं वो चूँकि सेम रखी गई हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी जो इंटेंसिटी है वो सेम है। तो इस तरफ हमने इंटेंसिटी प्लॉट की हुई है फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज़, और इस तरफ जो है हमने फ्रीक्वेंसी प्लॉट की हुई है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे ये F1 है और F2 है, और F1 और F2 के दरमियान जो है वो इतना गैप है। इसी तरह F2 और F3 के दरमियान भी यही गैप है, और जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसीज़ होंगी उन सब के अंदर जो है वो यही गैप मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 और F2 के दरमियान जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं हमारी कैविटी रेडिएशंस के अंदर अलाउड नहीं है। यानी हमें जो कैविटी के अंदर रेडिएशन मिल सकती है या तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी या ये होगी। तो इन बिटवीन जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन है वो हमें हमारी जो कैविटी है वो अलाउ नहीं कर सकती। तो इस तरह हम जो है अपनी जो कैविटी के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनकी जो लिमिट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ से हमें ये अंदाज़ा भी हो रहा है अगर हम उसकी जनरलाइज फॉर्म देखें कि हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी है उसमें चूँकि Q हमारे पास एक नंबर है जिसको हमने शुरू में n इस्तेमाल किया, और C हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है ये कांस्टेंट है, और इसमें L जो है ये हमारी कैविटी की लेंथ है। तो अगर हम ये फ्रीक्वेंसी रेंज जो है बढ़ाना चाहते हैं तो जो कैविटी की लेंथ है उसको हमें जो है वो तब्दील करना पड़ेगा। यानी एक स्पेसिफिक लेंथ के लिए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज़ की जो रेंज है वो होगी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, रेंज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या रेंज को डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें जो है उसमें उसकी जो लेंथ है वो तब्दील करना पड़ेगी। लेकिन एक ख़ास स्पेसिफिक लेंथ के लिए जो रेंज होगी वो फिक्स रहेगी, और उसमें भी यही होगा कि दो फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान जो है वो गैप होगा, जैसे कि हमने पीछे जो है अभी देखा है। तो अब इसमें चूँकि अभी हमने जो बात की है इस ग्राफ के अंदर एक आइडियल सिचुएशन ली है कि तमाम की जो इंटेंसिटी है वो सेम है और मॉड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो तब्दील नहीं हो रही। और अगर मॉड्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो तब्दील नहीं हो रही यानी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि उनके जो क्रेस्ट और ट्रफ हैं उनके दरमियान जो फासला है वो सेम होगा। तो यहाँ पे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं ये एक मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है। तो इस तरह अगर फर्ज कर लें कि ये हमारे पास जो है वो F3 मॉड होगा तो ये उसकी स्टैंडिंग वेव्स होंगी। अगर हमारे पास F10 होगा तो ये उसकी स्टैंडिंग वेव्स होंगी। यानी हर एक मॉड के करस्पॉन्डिंग जो उसकी स्टैंडिंग वेव्स हैं उनका जो एम्पलीट्यूड है और उनके क्रेस्ट और ट्रफ्स के दरमियान जो फासला है वो तब्दील नहीं होगा। तो हर मॉड के लिए ये चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहती है। और ये जो चीज़ है अपने ज़हन में रखनी ये है कि जो हमारे पास फार्मूला है कि हर किस्म का मॉड जो है वो अलाउड नहीं है, सिर्फ वही मॉड अलाउड होंगे
जो इस कंडीशन को जो है वो फुलफिल करेंगे। और अगर हम मॉड्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज को कंट्रोल करना चाहते हैं, वेरी करना चाहते हैं, तो हमें उसकी जो लेंथ होगी उसको जो है वो तब्दील करना पड़ेगा। ये लेंथ, कैविटी की लेंथ को तब्दील करके आप फ्रीक्वेंसी को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर लेंथ आप इंक्रीज़ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, अगर लेंथ को आप डिक्रीज़ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि हमें किस फ्रीक्वेंसी की जो है वो रेडिएशन चाहिए होगी, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो कैविटी होगी उसकी लेंथ को हम एडजस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लेंथ ऑफ की जो कैविटी है और उसके अंदर जो स्टैंडिंग वेव्स पैदा होती हैं उसका वेव्स की प्रोडक्शन में और जो हमें उसके अंदर अलाउड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी डेवलपमेंट में कैविटी की लेंथ का क्या रोल है, ये क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।